दमदम बैरकपुर सांगठनिक जिला ऑफिस में हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ जिला कमेटी के तरफ से संकल्प लिए थे कि इस ग्रीष्म गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में, जहां ब्लड बैंक में ब्लड का क्राइसिस हो जाता है, उसी समय हम लोगों को हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना जरूरी है। यही हमारे ममता बनर्जी माननीय नेत्री का संदेश है, निर्देश है, और उनके निर्देशानुसार हम लोग हर विधानसभा में, हर टाउन में ब्लड डोनेशन कैंप हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजन करने का संकल्प लिया। शुरुआत रविंद्र जयंती के दिन बैरकपुर से हो चुका है और आज दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप राकेश यादव के नेतृत्व में खरदा में हो रहा है। इसके लिए मैं राकेश यादव और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। इसके बाद ही 27 तारीख को गरुड़िया में है और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर वापस वो कब्र में चल जाते हैं। तो देखिएगा, अभी पंचायत इलेक्शन सामने है, लोकसभा इलेक्शन सामने है, तो कब्र से उठ के देखिएगा सीपीएम उठ के चलाया, जगह जगह झंडा लगाना चालू कर दिया, मीटिंग करना चालू कर दिया। 2021 में जिन्होंने कहा था अब की बार 200 पार, तो जब 2021 में रिजल्ट देखा तो बाबू लोग 100 पार भी करने नहीं सके, फिर वो लोग गैरेज हो गए। किंतु जब देखिए इलेक्शन आया तो गैरेज से बाहर निकलकर अब तो उनके पास कर्मी है नहीं, समर्थक है नहीं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए केंद्र एजेंसियों का अपना समर्थक बनाकर मार्केट में उतार दिए हैं। जहां वो लड़ाई नहीं कर पाते वहां केंद्र एजेंसियों को भेज देते हैं ताकि विरोधियों को रोका जा सके। मैं बता देना चाहता हूं, 34 साल के सीपीएम के अब शासन में सीपीएम ने पूरी ताकत लगा दी थी। गुंडा बाहिनी, हारमद बाहिनी, बम, गोली, षड्यंत्र, किंतु हमारी अग्नि कन्या, हमारी नेत्री ममता बनर्जी को रोक नहीं पाया। 2011 में परिवर्तन हुआ। आज बीजेपी अगर सोचता है कि केंद्र एजेंसियों द्वारा ममता बनर्जी को रोक लेगा तो वो मूर्ख के स्वर्ग में वास कर रहा है। जब सीपीएम 34 साल में नहीं सका, आने वाले दिन में सीपीएम को गलती छोड़ना पड़ा। सीपीएम ने जो गलती की थी, आज बीजेपी भी वही गलती कर रही है। अपने सरकारी तंत्र को, ममता बनर्जी के आवाज को दबाने का काम कर रही है। गरीबों के लिए जो आवाज उठाती है, महंगाई के लिए जो आवाज उठाती है, आज सरकारी संस्थान का निजीकरण हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाती है। आज उस आवाज को दबाने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह 2011 में सीपीएम को गद्दी छोड़ देना पड़ा था, मैं आपको विश्वास दिला दूं 2024 में भी जो शक्ति ममता बनर्जी को रोकने की कोशिश कर रही है, उसको भी गद्दी छोड़ देना पड़ेगा। 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में केंद्र में एक नया सरकार गठन होगा जो इस देश को नया दिशा दिखाएगा। जब इस देश में गणतंत्र वापस बहाल होगा, जहां महंगाई के लिए अगर आप आवाज उठाइएगा तो आपके घर में सीबीआई नहीं जाएगा। अगर आप करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाइएगा तो आपके घर में एनआईए नहीं जाएगा। आप अगर सरकारी संस्थान जो निजीकरण हो जा रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाइएगा तो आपके घर में इनकम टैक्स नहीं जाएगा। आज अगर अपने गणतंत्र को बचाना है, भारतवर्ष के संविधान को बचाना है, तो एकमात्र उपाय है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले दिन में देश को नया राह दिखाइए और इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप आने वाले दिन में और सफल हो। इसके लिए हम लोग यही संकल्प करके मैं अपने